मंगलाचरण। नमो अनिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राग। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हित। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उनकी है अनुपम रचना अनादिकाल से हमारे इस मिथ्यात्व के भावों को छुड़ाते हुए और इस प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में जो हमने घृत मिथ्यात्व को ग्रहण कर लिया है, उस घृत मिथ्यात्व का भी टोडरमल जी खंडन करते हुए कि अगर हमारे लिए मोक्ष मार्ग की दिशा पर जाना है तो पूर्ण पवित्र निर्मल होके जाना पड़ेगा। यहां पर शरीराश्रित मल का विक्षेप करने वाली बात नहीं। शरीर तो स्वभाव से ही दुर्गंधमय है, लेकिन अगर यहाँ पर अपना जो निर्मल स्वभाव है उसमें अगर कोई विरूपता है, कोई दुर्गंधता है, किसी प्रकार का विकार है, तो वह मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं है। बोले यहाँ पर अपने अंतरंग में शुद्धता चाहिए, स्वभाव रूप क्रिया चाहिए, और उस स्वभाव में अगर तुम परद्रव्य के प्रति अपनी आस्था या किसी भी प्रकार के पूजनीय योग्य कार्य करते हो तो तुम्हारे अंदर अभी निर्मलता नहीं आई है। उस निर्मलता को टोडरमल जी धीरे धीरे हमारे लिए कहते ना साफ कर रहे हैं। माताएं बहनें कपड़े धोती हैं ना, तो हाथ से धोती हैं तो कम धोते हैं, फिर वॉशिंग मशीन से धोती हैं तो और अच्छे धोते हैं, और फिर जब पूरी संतुष्टि नहीं होती है तो कहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए ले जाते हैं, और वहां बोले हाँ अब ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर टोडरमल जी पांचवें अधिकार से छठवें अधिकार में हमारे लिए जितने भी हमारे अगृहित और गृहीत मिथ्यात्व भाव चलते आ रहे हैं उनको धीरे धीरे धो रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्वच्छ और निर्मल चाहिए। क्या होता है, जैसे आपने कहीं कहीं किसी गुरु के द्वारा कोई भी, मतलब जैसे आप लौकिक में पढ़ाई करने के लिए आप गए किसी के पास नई ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो क्या करता है कि बोले आपको क्या क्या मालूम है, बोले हमारे लिए ये सब मालूम है, पहले तो इस पे लगाओ क्रॉस, बोले इसको पहले भूल जाओ, अब हम तुम्हारे लिए नए तरीके से सिखाएंगे। क्यों नई तरीके से सिखाएंगे? अगर तुम नए तरीके में पुराने तरीकों को मिलाओगे तो तुम सीखने वाले नहीं हो। यहां पर तो KG1 बिल्कुल LKG से बात प्रारंभ की है, सच्चे देवशास्त्र गुरु से बात प्रारंभ की है ना, उसी का आज यहां पर निरूपण आने वाला है। क्योंकि टोडरमल जी ने पहले अधिकार में अरहंत के स्वरूप, सिद्ध के स्वरूप, आचार्य के, उपाध्याय के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है, और वहां पे इन पंच परमेष्टियों को ही पूजनीय योग्य कहा है। और इनमें पांचों में ही बहुलता बीतरागता की है। किसकी है? संयम की है और बीतरागता की है। और वही बीतरागी देव हमारे लिए जहां मिले वही सच्चे हमारे पूजने योग्य हैं। अगर उनके रास्ते में कोई और देवी देवता अभ्यंतर आते हैं और अगर बीतरागता उनके अंदर में नहीं है तो तीन लोग तीन काल में पूजने योग्य नहीं है। क्योंकि हमने पहले अधिकार में ही आपको पंच परमेष्टि के स्वरूप में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया था, है ना। उसी को बात आगे बढ़ाते हुए पंडित टोडरमल जी ने आज की बात जिसका निरूपण आज हमें करना है पेज नंबर 173 पर,
छठवां अधिकार, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, है ना। जब सच्चे देवशास्त्र गुरु का निरूपण पंडित टोडरमल जी पहले अधिकार में कर रहे थे, तब उनको ये बात वहां कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी कहने की? क्योंकि यह जीव अनादिकाल से और इस पर्याय में किसी न किसी कारण इन पर आस्था रखता है। तो सर्वप्रथम तो हमारे लिए वस्तु स्वरूप बताना जरूरी है। जब वस्तु स्वरूप का निर्णय कराएंगे और उसको धीरे धीरे उस वस्तु स्वरूप पर श्रद्धा होगी, तब जाके आगे हम ये बात कहेंगे कि देखो क्या तुम्हारा यह वस्तु स्वरूप इन पर भी श्रद्धा करता है। भाई इनका अस्तित्व है ये तो हम मानते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है ये तो नहीं है, इनका अस्तित्व ये है, लेकिन आपकी दृष्टि में इनका अस्तित्व ईश्वरीय की तरह है तो वह मिथ्या भाव है। जैसे क्या है, हम इस मनुष्य गति के जीव हैं, वैसे वो देव गति के जीव हैं। इस अपेक्षा से आप मानो तो आपके मानने और हमारे मानने में कोई अंतर नहीं। और अगर आप मनुष्य गति के जीव को तो जीव मानो, मनुष्य मानो, और देव गति के जीवों को आप भगवान की तरह मानो या भगवान से उच्च पद पर विराजमान करो, पहले उनकी पूजा करो बाद में उन भगवान को मानो, तो यह सिद्ध नहीं है, यह सब मिथ्या भ्रांति है। इसी बात को क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध का प्रकरण कर रहे हैं। थोड़ा सा निरूपण यहां पर बहुत सैद्धांतिक है, टोडरमल जी की भाषा हमें समझने योग्य है, और इसको पंडित टोडरमल जी ने बहुत लॉजिक तरीके से बताया है। कैसा लॉजिक तरीके से? एक सैद्धांतिक बात से कि हम किनको भगवान मानते हैं और आप किनको भगवान मान रहे हो, किनको भगवान मान रहे हो, है ना। और जिनको आप भगवान मान रहे हो, हमें वो बताओ वो किसके बंधन करने के लिए आते हैं। आई बात समझ में, है ना। मतलब जैसे समाज के अंदर आप किसी जैसे जैसे आप बाजार में कुछ लेने के लिए गए, खरीदने के लिए गए, और दुकानदार के पास गए और दुकानदार के पास वो वस्तु नहीं थी, तो उस दुकानदार ने क्या कहा कि चलो लड़के तुम उस वाली दुकान से वो सामान लेके आओ। और वो दूसरा लड़का उस दुकान पर गया और आप यहां इस दुकान पर बैठे देख रहे हो कि वो उधर सामान लेने जा रहा है। अब वो सामान लेके आया और आपको दिखाया, अब आपने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऐसा ना हो कि वह वहां से लेके आ रहा है तो उसका उधर से इधर में रेट ज्यादा हो और हम इधर खरीदेंगे तो हम ठगाए जाएंगे। तो अब यहां से चलो अपन चुपचाप घूम के आते हैं और उस दुकान पर जाते हैं। क्या करते हैं? उस दुकान पर जाते हैं। ये श्रद्धा में आता था ना। अब जब वो उस दुकान पर गया, किस दुकान पर गया? उस दुकान पर गया। अब उस दुकान पर गया तो वो दुकान इसी की दुकान थी। किसकी दुकान थी? इसी की। और वहां बैठता छोटा भाई और इस दुकान पर बैठता था बड़ा भाई। कौन बैठता था? बड़ा भाई। अब जब वो वहां जाके उससे चर्चा की तो बोले आप अभी तो सामने वाली दुकान पे थे, वो तो मेरे बड़े भैया की दुकान है। बोले उन्हीं ने तो बोला था कि जाओ वहां से लेके आओ, तो मैंने दे दी थी वो वस्तु, आप तो वहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, बात तो बराबर है। बात समझ में आई? मतलब आप जिनको पूजने की योग्य कोशिश कर रहे हो पूजने की, वो छोटा भाई किसको बंधन करता है? बड़े भाई को। और आप उनके सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर जब पहुंचकर आप उनको मिथ्या घोषित कर रहे हो और जो उनको मानते हैं उनको देव की गद्दी पर बिठा रहे हो। आई बात समझ में? देखो यहां कोई कहे, ये दृष्टांत था, अब देखो सिद्धांत पे देखते हैं। यहां कोई कहे, सामने वाले व्यक्ति की तरफ से टोडरमल जी बात कर रहे हैं, टोडरमल जी की बात नहीं है। क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो देव जिनमत का अनुसरण करते हैं, उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। यह प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि इसके पहले जो व्यंतरादिक का निरूपण हुआ, उस व्यंतरादिक में अन्य मतावलंबियों के कई व्यंतरों की चर्चा हुई, लेकिन उसमें बैठे हुए एक सभा में उन्होंने ये कहा कि जब मैं मंदिरों में जाता हूं तो मुझे क्षेत्रपाल पद्मावती की मूर्ति दिखाई देती है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति दिखाई देती है। तो हमारा तो है जैन मत, और यह जैन मत तो वीतराग स्वभाव वाला है ना। और इनकी प्रतिमाएं हमें तो रागी दिखाई देती है ना, अस्त्र शस्त्र सौंदर्य से भरपूर,
लाल पीली गुलाबी इस टाइप की दिखाई देती हैं। लेकिन ये तो है जैन मत और वो है अजैन मत। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इन देवियों में कैसे हो गया? तो यहां पर प्रश्न ये उठा कि क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी आदि जो जैन मत का अनुसरण करते हैं, मतलब कहने का ये कि क्षेत्रपाल भी जैन थे, पद्मावती भी जैन थी, यक्ष यक्षिणी भी जैन थी, और उन्होंने जैन साधुओं की ही रक्षा की, जैन श्रावकों की ही रक्षा की, तो ये तो जैन थे ना। चलो ठीक है, बात खत्म करो, अजैन को हम नहीं मानते। आप जो भी पहले नाम लिए उन्होंने, है ना, कौन कौन से नाम लिए टोडरमल जी ने, देखो, चौथ, शीतला, दहाड़ी, पितर, व्यंतरादिक, सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चरादिक, ज्योतिष, है ना, हनुमान आदिक देवियों को, गणगौर, सांझी, ये सब देवियों के नाम लिए। यहां पर शिष्य कह रहा है इनको छोड़ दो। अब बात लेके आओ कि जो वास्तव में हमारे जैन मत में प्रसिद्ध है ना, तो बोले उनके पूजन आदिक में दोष नहीं है, ठीक है ना। ये जैन व्यक्ति का प्रश्न है, जैन श्रावक का है, और इस प्रश्न के माध्यम से देखा जाए, सुना जाए और श्रद्धा में लिया जाए तो एक एक जैन व्यक्ति जब जब भी हमारे वीतराग देव के मंदिरों में जाता है और उन वीतराग मंदिर के देवों में सर्वप्रथम दरवाजे पर उनके लिए क्षेत्रपाल पद्मावती की मूर्ति दिखती है और वह जैसे देव को नमस्कार करता है, बीतरागी देव को, वैसे ही उनको भी नमस्कार करता है। तो यहां पर उसके अंदर भी यही प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये तो जैन के थे, इसलिए इनको मानना जरूरी है। और अगर नहीं मानना जरूरी है तो हमारे दादा परदादा और दादाओं ने इनको मंदिरों में स्थापित क्यों किया? वो क्या मूर्ख थे? है भाई, मूर्ख थे भाई, उनको मंदिरों में क्यों? तो पहले तो हम दरवाजे पर वो ही दिखते हैं तो हम उनको नमस्कार करेंगे और फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे, है ना। बताओ कौन सा मंदिर अधूरा है? कोई मंदिर अधूरा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। और आजकल तो ऐसा देखा गया है, अगर किसी रूप में विद्यमान हो, 150 साल से वो मंदिर बना हुआ था, जैसा था वैसा चल रहा था, और आज अगर उनको वहां से दूसरी जगह स्थापित करना है तो आपने तो रखी थी एक मूर्ति और अन्य समाज के लोगों ने आके रख दी 10 मूर्ति। अब उसको उठाने के लिए अपने मंदिर में लग रहे हैं 10 लाख रुपए का खर्च और उनके मंदिरों को दूसरी जगह स्थापित करने में लग रहे हैं 20 लाख रुपए। मतलब हमारे जैन श्रावकों का पैसा अपने मंदिर में खर्च ना होके अन्य मतावलंबियों के मंदिरों को बनाने, संवारने, सजारने में हो रहा है। और उनकी यही मांग चेष्टा होती है कि आप अगर अपने मंदिर को ऐसा बनाओगे तो हमारा भी मंदिर वैसा ही बनना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और दान बोले आप ही दोगे, क्यों? क्योंकि आपके मंदिर में हमारा यह मंदिर स्थापित था। और देखो कितने, अरे एक जगह की घटना नहीं पापा, हर जगह की ये घटना है, हर जगह की। क्यों? क्योंकि उस आग को किसने भड़काया? उस आग को हमने भड़काया। और जब आग लगी घर पर तो किसके? बोले स्वयं के। अब बुझाओ। कहते हैं देखो पूजन आदि करने में दोष नहीं है, ऐसा यह वाक्य सभी लोगों का है। देखो उत्तर देते हैं टोडरमल जी बहुत अच्छी तरीके से। जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, क्या कह रहे हैं बाबा? जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, जिनमत में वीतरागता अंतरंग में ध्यान से पूज्यपना होता है। हमारे भगवान जन्मते नहीं है, हमारे भगवान बनते हैं। हमारे भगवान जन्म से भगवान नहीं कहलाते, अष्टद्रव्य से पूजनीय योग्य नहीं कहलाते। जैसे हम और आप श्रावक हैं वैसे श्रावक वो रहते हैं, मुनिराजों के पास जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, उसके बाद भगवान बनते हैं। और जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। आई बात समझ में? ये सिद्धांत वाक्य है, मतलब ये सिद्धांत वाक्य टोडरमल जी ने यहां लिख दिया। मतलब ये क्या हो गया कि ये सीधी एक लकीर हो गई, बोलते ना वो लक्ष्मण रेखा, ऐसी लक्ष्मण रेखा हो गई कि एक सिद्धांत बात याद रख लो कि अगर आपको उन व्यंतर आदिक में किसी भी प्रकार की वीतरागता दिख रही है तो वो पूजनीय योग्य है, और अगर वीतरागता नहीं दिख रही है तो पूजनीय योग्य नहीं है। क्योंकि हमारा जैन धर्म संयम का धर्म है, वीतरागता का धर्म है। और हमारे मंदिरों में वीतरागता की ही उपमा दी जाती है ना। सारे मंदिर जिन प्रतिमाएं हमारी वीतरागी ही होती है ना, रागी तो नहीं होती।
जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं है। क्या कहा? देवों के संयम होता ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो क्षेत्रपाल है, ये पद्मावती है, ये मनुष्य गति के जीव है कि देवगति के जीव है? देवगति के जीव। और देवगति में 10 प्रकार के तो हमने बताए थे, और 10 प्रकार में भी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। उसी में कोई नई प्रकार की धरण इंद्र प्रकार की कैटेगरी रहती है, कोई पद्मावती नाम की एक देवी होती है, कई कैटेगरी होती है ना, है ना। तो सर्व प्रकार से वो क्या है, जैसे हम मनुष्य गति के जीव हैं वैसे भी देवगति के जीव वे हैं। देखो, देवगति के वो जीव हैं, और पूर्व संस्कारों के माध्यम से जब हमारे लिए कोई व्यक्ति मनुष्य गति का जीव मनुष्य गति में जाता है तो उसको पूर्व भाव का याद रहता है। तो मनुष्य गति का जीव मर के, या त्र्यंच गति का, क्यों, उनकी पूर्व पर्याय क्या थी? सर्प की थी, है ना, है ना। पार्श्वनाथ भगवान, है ना, जब वो अग्नि में हवन कर रहा था, उसमें नाग और नागिन थे, और जब पार्श्वनाथ का जीव उनके पास आया और उसको रोका, और जब उसको लकड़ी को फाड़ा तो अध जले नाग नागिन मिले, उसको संबोधन किया, संबोधन करके बोलते णमोकार मंत्र सुनाया। णमोकार मंत्र तो हुआ था बाद में, पार्श्वनाथ भगवान हुए थे पहले। तो एक संबोधन किया था, एक जैन संबोधन किया था, और वो फिर वहां से मर के कहां गए? देव हुए। कौन से? धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव हुए। अब देखो, इस भाव में जब पूर्व के संस्कार के उदय से आपके साथ ऐसी घटना घटी, और घटना में आपके लिए कोई बीतराग स्वरूप 2 शब्द कान में पड़े, उसका तो संस्कार वहां रहेगा, और उसके संस्कार के फलीभूत होके जब यहां पर उस संस्कार के कारण वो इस भाव में आए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को उच्च पद किसको मानते हो? देवगति के उच्च पद मानते हो कि मनुष्य गति को? मनुष्य गति को। क्यों? क्योंकि सारे के सारे देव इस मनुष्य गति को ही भगवान के बनने का रास्ता मानते हैं, बीतरागता का धर्म मानते हैं कि रास्ता तो मनुष्य गति से ही प्रारंभ होगा, देवगति से नहीं। क्योंकि वहां पर भोग विलास की प्रधानता है, संयम धारण करने की शक्ति नहीं है। भाव है लेकिन क्रिया नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि जब वो उस जीव के, उस देवगति के जीव आके मनुष्य गति के जीवों की वंदना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। और आप ऐसे मूर्ख हो कि मनुष्य गति के जीव होके देवगति के लोगों की वंदना कर रहे हो। नहीं, मतलब ये उल्टा नहीं हूं क्या ना। पूरे हमारे जनागम में सर्व प्रकार से जितने भी पंच कल्याणक और जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, सबके पंच कल्याणक में आपने देखा होगा कि सौधर्मेंद्र मनुष्य गति के जीव की वंदना करने के लिए आता है। फिर सुमेरु पर्वत पर देवगति का जीव मनुष्य गति के जीव को 1008 कलशों से नेत्र बना के दर्शन करता है, नेत्रों से दर्शन करता है और मस्तकाभिषेक करता है ना। कौन? इंद्र। वह इंद्र मनुष्य गति के जीव का केवल ज्ञान प्राप्ति होने पर वह सम्यक दृष्टि पुरुष समूह शरण की रचना करता है। कौन है? उच्च देव। और किसके समूह शरण की रचना कर रहा है? मनुष्य गति के जीव की। पूरा जिनागम इससे भरा हुआ है कि जब जब भी मनुष्य गति की पराकाष्ठा उच्चता की बात आई है तो देवों ने उनके लिए वंदन किया है। कहीं पर भी हमारा जिनागम ऐसा नहीं कहा है कि किसी मनुष्य गति के जीव ने किसी देव की वंदना की हो, मम्मी, है ना, किसी मनुष्य गति की। लेकिन हम अज्ञान वश इन क्षेत्रपाल और पद्मावती को अष्टद्रव्य से पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। तो क्या है ये? उल्टा नहीं हो रहा है? उल्टा नहीं, मतलब जो देवों के द्वारा हम वंदनीय है, हमारी वो उपमा देखे उनके सामने हम हैं, और आप अपने को नीच मान के उनको ऊंचा मान रहे हो कि नहीं? मुझे बताओ पापा कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया तो पार्श्वनाथ भगवान का शरीर मनुष्य का शरीर था कि देव का शरीर? मनुष्य का था। और वो रक्षा करने के लिए आए तो वो कौन से देव के शरीर में थे कि मनुष्य के शरीर में? और उनके अंदर में किसकी उपमा ज्यादा थी, मनुष्य के शरीर की कि देव के शरीर की? मनुष्य के शरीर की उपमा ज्यादा थी। उनके ऊपर उनको उस उपसर्ग को हटाने का उनको ज्ञान आया और वो आए। देखो मुझे ये बताओ,
उस समय पर पार्श्वनाथ भगवान के अंतरंग में उन धरणेन्द्र पद्मावती के भाव के प्रति किसी भी किंचित प्रकार का राग था? कोई राग नहीं था। अगर उस समय राग होता तो आज पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं होते। आई बात समझ में? वो तो अपने निज शुद्धात्मा में लीन अपनी ही तपस्या में लगे हुए थे। कौन उपसर्ग कर रहा है? उपसर्ग करने वाले पर भी रंच मात्र द्वेष नहीं, और उपसर्ग को रोकने वाले पर रंच मात्र भी राग नहीं। जैसा वो उपसर्ग करने वाला है और वैसा ही वह उपसर्ग को रोकने वाला है। उनकी दृष्टि में तो दोनों समान। और हम उनकी उस कहानी घटना को अपने अंतरंग में रक्षा करेंगे, ये करेंगे, इस तीर्थ की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो हम इधर आओ पापा, सीता गति का जीव, सम्यक दृष्टि सीता है ना, जब मनुष्य गति की जीव थी कि नहीं? मनुष्य गति की थी। और अब जब वो अग्नि परीक्षा देने के लिए आई और अग्नि परीक्षा करने के समय पे मनुष्य गति के जीव को देवगति के जीव ने आके जल में परिवर्तित कर दिया। किसने? जल में, जल में परिवर्तित कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मनुष्य गति के शरीर को रक्षा करने के लिए देवों के लिए क्यों आना पड़ा? इस अवस्था में तो मुझे ये लग रहा है कि मनुष्य गति का जीव महान है, देवगति का जीव महान नहीं है। मतलब आप अगर एक एक देव से जाके पर्सनली पूछो तो उनके अंदरंग से यही भाव निकलेंगे कि मैं इस देवगति में आके थक गया, भोगों में विलास होकर इतने 22-22 हजार सागर की आयु प्राप्त करके मैं थक गया। हे प्रभु, मुझे जाके पंचम काल का मनुष्य गति का जीव बनाओ और मैं अपने अंदर में सम्यक दर्शन धारण करके मैं जल्दी से जल्दी सिद्ध पद पर विराजमान हूं। ऐसी एक एक देव कल्पना करता है। और वह देव चाहे नीच गोत्र का क्यों ना हो, जिनमें कौतूहल बुद्धि ज्यादा होती है, और चाहे वह सौधर्मेंद्र, कुबेर इंद्र है ना, सर्वार्थ सिद्धि के देव क्यों ना हो, अगर उनके अंदर ऐसी हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति महिमा नहीं आती तो एक भी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाने देव नहीं आते, गर्भ कल्याणक मनाने देव नहीं आते, तप कल्याणक मनाने देव नहीं आते, मोक्ष कल्याणक मनाने देव नहीं आते। लेकिन कभी हुआ? एक एक जब जब हमारे तीर्थंकर हुए तब तक इंद्रों ने आके उनको अष्टद्रव्य से पूजन किया और वंदना की और 3 लोक के नाथ कहा। और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम उनकी रक्षा करने वाले उन व्यंतराधिक देवों को, भवनवासी देवों को भगवान के पहले पूजते। पहले रत्नों की वर्षा होने लगी। देखो, जिनमत में तो संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, सिद्धांत वाक्य ही तो लक्ष्मण रेखा है, अंतरंग में ध्यान, जहां जहां वीतरागता दिखे वही जैन धर्म है, इसके अलावा कोई जैन धर्म नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा मंदिर क्यों ना हो। अब जाओ, अभी श्वेतांबरवरों के मंदिर में जाओ, ऐसी भव्यता, ऐसी शोभा, ऐसी सब कुछ, बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर दिखेंगे और भगवानों को हार मुकुट सब कुछ चढ़ाए बढ़ाए लोग रखेंगे, है ना। आपको लगेगा नहीं कि ये जैनों का मंदिर है कि किसी अन्य उसका मंदिर है। तो कहते हैं हमारा जैन धर्म भव्यता को भगवान नहीं कहता है, हमारा जैन धर्म जिसमें बीतरागता है उसको भगवान कहता है। और भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। और हमारे अंतरंग में ऐसे तीर्थंकर के समान शक्ति है भगवान बनने की। हम अभी मनुष्य गति के जीव जरूर हैं, लेकिन हम जिनवाणी जिन सुत के समागम में आ रहे हैं तो एक ना एक दिन हे प्रभु हम भी भगवान बने रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस मनुष्य गति के अपने इस चिंतामणि रत्न की हमारे लिए बहुलता है, हमारे लिए कीमत है। आई बात समझ में? तो और इस कीमत को इस पुंज को क्या कहते हैं? घर में अगर एक छोटा सा कंकड़ भी हीरे का मात्र हो तो कितना संभाल के रखते हैं। और यह मनुष्य गति जैसा रत्न हम अगर इस दुकानदारी, जमीन जायदाद खोजने, बनाने, परिवार बढ़ाने में लगा दें तो सोचो क्या होगा। अब कब मिलेगा? कब मिलेगा? देखो, जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम है ही नहीं। मतलब देखो, ऐसा सिद्धांत वाक्य लिखा है मम्मी यहां पे, देवों के संयम होता ही नहीं पापा, होता ही नहीं। मतलब किसी भी देवगति के जीव को आप ये कह लो कि तुम बीतराग नगंबर मुनि देवता धारण करके मोक्ष चले जाओ, तो सिद्धांत वाक्य में नहीं है। किसी भी देव के लिए है ना संयम होता ही नहीं। हम ये कहते हैं कि वो साक्षात समोशरण में जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे हैं। ये अपने रूपों को भेजते हैं। किसको? रूपों को। व्यक्रियक शरीर रहता है ना, तो इनका स्वयं का शरीर तो वहां पर अपने विमानों में अपनी देवियों के साथ तो भोग विलास में लगे रहते हैं और अपने शरीर को पहुंचाते हैं समोशरण में दूसरे,
और ये लोग जाते हैं कहां? बंदनादिक के लिए, दर्शनादिक के लिए। आप ये सोचो कि राग की, है ना, असंयम की इतनी पराकाष्ठा कि भोग विलास में इतने लगे हुए हैं कि उनको साक्षात समोसरण में जाने के भी भाव नहीं आते। और पता क्या होता है पापा, समोसरण में जाते हैं तो वहां समोसरण में जहां जहां भगवान विराजमान रहते ना, उसके बाहर जो जितने कोट बने हुए हैं, जहां पर नाट्यशालाएं हैं, रंगमंच हैं, नाना प्रकार के वन हैं, सरोवर हैं, क्रीड़ाएं करने के ग्राउंड हैं, खेल कूद की व्यवस्था है, वहां पर जाके असंयम का ही पराकाष्ठा करते हैं, संयम को धारण नहीं करते, वहां व्यथित हो जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। कोई भव्य जीव ही है जो उन कोटों को पार करके साक्षात भगवान के समोसरण में पैच के बैठकर साक्षात दिव्य ध्वनि सुनता है। आई बात समझ में? मतलब ऐसा है कि जैसे अभी आपको लोकक में पंच कल्याणकों में जो मेले दिखते हैं ना, है ना, कि बोले आधी पब्लिक मेले में चली गई और कुछ जो बचे तो स्टेज पर। अब पता चला कि वहां पांडाल में बैठे 10-50 लोग और सारे मेले ही में लगे हुए, है ना। ऐसे ही बिल्कुल वही स्वरूप। तो कहते हैं देवों के संयम होता ही नहीं है ना। ये तो सिद्धांत वाक्य है। कोई भी देव हो, चाहे उस देवों को आप क्षेत्रपाल कह दो, चाहे आप उसको पद्मावती बोल दो, और चाहे उसके लिए धर्मेंद्र बोल दो, संयम नाम की कोई भी उनके अंतरंग में पराकाष्ठा नहीं है। और अगर देखो भगवान के प्रति, देवादि के प्रति भक्ति के भाव आए तो जरूरी नहीं कि केवल क्षेत्रपाल को आए, पद्मावती को आए या धर्मेंद्र को भी आए। जिन देवों के अंदर भक्ति के भाव आते हैं वह देव अपने इस 3 रूप को नहीं देख के वो किसी भी रूप में आके मंदिरों के दर्शन करने चले जाते हैं, है ना। कहते हैं देखो देवों के संयम होता ही नहीं, इनको सम्यक्ति मानकर पूजते हैं। क्या मानकर पूजते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तीसरी ढाल में दौलत राम जी ने कहा नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय धारण नहीं करता, व्यंतराधिक देव नहीं होता, भवनवासक देव नहीं होता, त्रियंच नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, है ना, नपुंसक स्त्री आदिक नहीं होता, विकलत्र नहीं होता, और क्या नहीं होता? पहले नरक के सवाय अगर बंध गई हो आयु तो नहीं जाता है, और नहीं बंधी हो तो नरकों में नहीं जाता है। ये सर्व इतने सारे लक्षण मम्मी किसके बता रहे हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भगवान बनने के बाद के नहीं, एक अपने अंतरंग में निश्चय शुद्धता से रूप अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो इतनी अवस्थाओं में वह जीव जन्म नहीं लेता है। सिद्धांत वाक्य है। कौन सा वाक्य? सिद्धांत वाक्य है कि इधर जीव जन्म नहीं लेता। अब मुझे ये बताओ कि जब जीव वहां पर जन्म नहीं लेता और अगर वास्तव में जन्म ले ले, वो वास्तव में जन्म ले ले, तो फिर वो पूजनीय योग्य कैसे रहा? आई बात मैं क्या कह रहा हूं? एक सम्यक दृष्टि पुरुष अगर भवनवासी या व्यंतरवासी या यक्ष यक्षिणी में ले ले तो आप उसको पूजनीय योग्य कैसे मान रहे हो? क्योंकि वो वास्तव में सम्यक तो है ही नहीं, वो तो ये मिथ्या दृष्टि है। कौन सा है? मिथ्या दृष्टि। देखो इनको सम्यक्ति मानकर पूजते हैं, सम्यक्ति मानकर पूजते हैं, सो भवनात्रक में सम्यक्त की मुख्यता है ही नहीं। क्या कहा? भवनात्र भवनवासी देवों में सम्यक्त की मुख्यता तो है ही नहीं। अगर आप उनको भगवान मानो और आप ये कहो कि इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके भवनवासी देव बने, तो ये सिद्धांत हमारे जिनागम में सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं सिद्ध होता? अगर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो हमारा जिनागम ये कहता है कि वो जाके सच्चे देव बनेंगे, सर्वार सिद्धि के देव बनेंगे, ये नीच गोत्र में भवनवासी व्यंतरदासी में पैदा नहीं होंगे। और उन सम्यक दृष्टि पुरुष को जिनके अंतरंग में निज शुद्धात्मा की प्रति गंगा बह रही है, उन गंगा के प्रति आपको नाचने नचाने कौतूहलादि बुद्धि परेशान करने के भाव आएंगे, और उनके भाव आके आप उनको भगवान की तरह पूजोगे। अरे ये तो 3 काल में कभी हो नहीं सकता। जिनके अंतरंग में निज शुद्धात्मा की गंगा बहती हो, उनको परद्रव्य के प्रति ये भी भगवान है, ऐसे भाव आते हैं। क्या कहा पापा? ऐसे भाव आते हैं, परेशान करने के भाव नहीं आते। देखो भवनात्रक में सम्यक्त की मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त ही पूजते हैं कि चलो ठीक है सम्यक्त पने को पूज रहे हो, काया को नहीं पूज रहे हो पापा, है ना। क्या आप मूर्ति को पूज रहे हो? हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते, लेकिन उनके अंतरंग में एक सम्यक्त नाम का गुण है, सम्यक दर्शन, हम उसको पूज रहे हैं। प्रश्न उठा है तो अब टोडरमल जी जवाब देते हैं, अरे भले मानुस, ऐसा है ना। कहते हैं देखो तो सर्वार सिद्धि के देव
और लोकांत देव उन्हें ही क्यों ना पूजें। भाई आप अगर सम्यक्त की महिमा आपके अंतरंग में चल रही है तो भैया सर्वार्थ सिद्धि के देव और लोकांत देव को पूजो ना। वो तो एक भवतारी हैं, अगले भाव में आएंगे, मनुष्य गति के जीव बनेंगे और डायरेक्ट मोक्ष मार्ग रूपण करके सीधे भगवान बन जाएंगे। मतलब हमें साक्षात में इस विश्व में अभी भगवान बनते हुए जीव दिखाई देंगे। कौन? सर्वार्थ सिद्धि के जीव और लोकांतिक देव। तो भाई साहब उनको पूजो ना। और जिनके अंतरंग में सम्यक तो है ही नहीं, आप उनको सम्यक दर्शन की परिभाषा बना के पूजन योग्य कार्य कर रहे हो तो ये शोभा नहीं है। आई बात समझ में? मतलब आप नगर के पार्षद को भगवान, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री मान लो और जो नरेंद्र मोदी है उसको प्रधानमंत्री ना मानो। यही बात हो रही ना, ऐसे ही हो रहा है कि ना, है ना? तो देखो, हाँ, यदि सम्यक से ही पूछते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव और लोकांत देव उन्हें ही क्यों ना पूजे। फिर कहोगे, सामने वाला कह रहा है, फिर कहोगे। देव टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, फिर कहोगे। अब आप कहोगे, क्या कहोगे? इनके जिन भक्ति विशेष है, क्या कह रहे हो? इनके जिन भक्ति, हमारे जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति का विशेष है। अरे कहां विशेष है मम्मी? मुझे ये बताओ, मुझे बताओ, इसमें जिन भक्ति विशेष कहेंगे कि संस्कार विशेष कहेंगे पापा? अगर किसी जीव ने आपकी आत्मरक्षा की, मतलब आपको अग्नि से जलते हुए बचाया, या आध जले हो गए थे, आपको नमोकार मंत्र या किसी भी प्रकार के सिद्धांत वाक्य समझाए और आपसे उसकी गति देव गति की बंदी, और वो भी भवनवासिक देव बन गए आप जाके, है ना? देव बन गए, भवनवासिक देव बन गए। अब उस भवनवासिक में आपने अवधि ज्ञान से आपको उस कमट के जीव पर दया के भाव आए, पार्श्वनाथ की पर्याय में, है ना? दया के भाव आए। आई बात समझ में? तो मुझे ये बताओ, ये जिनेंद्र भक्ति है कि संस्कार भक्ति है? संस्कार भक्ति है ना। मुझे ये बताओ, जब एक जीव ने एक की रक्षा की तो उस जीव ने अब अधि ज्ञान से ये लगाया कि इस जीव ने मेरी रक्षा की थी और मुझे दो सिद्धांत वाक्य सुनाए थे जिससे मैं जाके स्वर्ग में देव हुआ। ये बात हुई ना। तो ये संस्कार थे ना, और वो संस्कार अवधि ज्ञान से लगाया, और जब संस्कार अवधि ज्ञान से लगाया और वो इधर आए तो उनकी रक्षा करने के भाव आए। अब उसमें जिनेंद्र भक्ति कहां रही? अगर उनकी जगह धर्मेंद्र पद्मावती की जगह कोई और होते तो क्या वो नहीं आते? और 100% ये श्योर भी नहीं है कि आते, नहीं भी आ सकते थे। क्यों? अवधि ज्ञान नहीं काम कर रहा था, इतना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी तो नहीं आते। उसमें क्या था? ये हाँ, शेर से सुअर लड़ा था ना त्रियंचों में। तो देखो ये क्या है, ये सब संस्कार है ना। टोडरमल जी ने पहले बात बता दी है कि देखो फिर कहोगे कि इन्हें जिन शक्ति विशेष है, जिनेंद्र भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता तो भाई स्वधर्म इंद्र के भी है। बताओ कौन सा मंदिर, हमें एक ऐसा जिनेंद्र देव प्रभु का मंदिर बना दो, बता दो कि जहां पर द्वारपाल के रूप में एक तरफ स्वधर्म इंद्र की मूर्ति हो और एक तरफ कुबेर इंद्र की मूर्ति हो। बताओ, सचिंद्राणी की भी होना चाहिए, पक्षपात नहीं, सम्यक दृष्टि पुरुष है, एक भवतारी है, उसकी भी होना चाहिए। है कहीं किसी मंदिर में दिखाई देती है? मतलब अगर आप सम्यक्त्व को पूछते हो तो आपने सर्वार्थ सिद्धि के देव और उसके भी कम से कम 5 नीचे देव पर आएंगे जहां पर सम्यक दृष्टि पुरुष जन्म लेते हैं, उनको सभी को धूल मिट्टी में मिला दिया, और जो भवनवासी के कौतूहल बुद्धि के देव तो उनको भगवान की तरह पूजने लगे। यही हुआ कि नहीं? तो देखो, जिन भक्ति विशेष है सो भक्ति की विशेषता तो स्वधर्म इंद्र के भी है ना, और सम्यक दृष्टि भी है। 2 फैक्ट है। भक्ति की विशेषता स्वधर्म इंद्र के भी है और सम्यक दृष्टि के भी है। उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें? बताओ बाबा। अगर थोड़ा सा पुण्य का उदय ऐसा जगह बाबा, और तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का हमारे उदय आ गया, और तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के उदय में हम पहले इन व्यंतराधिक भवन आदि देवों को पूजते रहे। अब अगर हमें तीर्थंकर का नामकर्म नाम का उदय हो गया और हमारा समोसरण लगा तो कुबेर इंद्र तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हमने उसको कभी पूजा ही नहीं। अरे भाई पूजा होता तभी तो आते। अब मैं कह रहा हूं कि उस समय अगर कुबेर इंद्रादिक समोसरण की रचना की, अब वो व्यंतर भवनाशक देव कहां चले गए? केवल वो पुजवाने के ही मात्र थे,
बोले वो केवल पुजवाने ही के मात्र थे। अगर आप सम्यक और वीतरागता को मानते हो तो सौधर्म इंद्र को भी पूजनीय योग्य अष्टद्रव्य से मानो, लेकिन हमारे जिनागम में कभी ना सौधर्म इंद्र, ना सचेंद्र, ना कुबेर इंद्र किसी को भी अष्टद्रव्य से पूजनीय योग्य नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारा जैन धर्म केवल संयम और वीतरागता को धर्म मानता है, इसके अलावा किसी को धर्म नहीं मानता। कहा यदि कहोगे सौधर्म इंद्र के भी सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर किस लिए पूजें? फिर यदि कहोगे, फिर से एक प्रश्न उठाया है ना, क्या जिस प्रकार राजा के प्रति हारादिक हैं, क्या कहा? राजा के प्रति हारादिक, राजा के मंत्री, उपमंत्री, उपमंत्री के बाद पार्षद, कलेक्टर, है ना, उस समय जो भी होते थे 275 वर्ष पूर्व राजा आदि के अंडर में। क्यों भाई? राजा स्वतंत्र व्यक्ति तो होता नहीं था। एक राजा के महल में कितने राजा मंत्री लोग रहते थे, है ना? हमारे अकबर के 9 क्यों थे? 9 रत्न। क्या थे वो? 9 रत्न, 9 मंत्री, और 9 मंत्री के बाद उनके सब मंत्री और उनके सब ऐसे सब पहले फैले रहते थे। तो कहते हैं देखो, फिर यदि कहोगे कि जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदिक हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं। क्या कहा? कि जैसे राजा के मम्मी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता के आजू बाजू में 2 क्षेत्रपाल खड़े होते थे। क्षेत्रपाल क्या बोलते थे? द्वारपाल। क्या बोलते थे? द्वारपाल। आई बात? खड़े होते थे। अंगरक्षक खड़े होते हैं ना, पंचकल्याणकों में देखा हो 2 जन खड़े होते हैं इधर और इधर। हाँ, करेली पंचकल्याणक में मैं भी बना था द्वारपाल। हाँ, माता पिता के में बना था ना कि, हाँ हाँ, छोटी सी उम्र थी तो बने हुए थे। देखो, जिस प्रकार राजादिक के प्रतिहार आदिक हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं, परंतु समोसरणा आदि में इनका अधिकार नहीं है। क्या कहा? यह तो झूठी मान्यता है। वास्तविकता से देखा जाए तो भगवान के उपसर्ग के आते समय कितने भगवान के ऊपर उपसर्ग आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 5 पांडवों में 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग आया तो कौन से व्यंतर आदिक देव आ गए और कौन से भवन आदिक देव आ गए बचाने के लिए? नहीं आए। और 3 पांडवों के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई और 2 को नहीं हुई, तो किसने रोक लिया? किसी व्यंतर ने, भवनवासी ने, द्वारपाल ने, क्षेत्रपाल ने, पद्मावती ने, किसी ने रोका? अरे यह जीव अपने स्वभाव के स्वयं के परिणामों से मोक्ष जाता है और स्वयं के परिणामों से रुक जाता है। एक अपने भाइयों के प्रति रंच मात्र राग के कारण कि उनको कष्ट हो रहा होगा तो 2 रुक गए, और जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को साधा वो मोक्ष चले गए। अब मैं बताऊं कि वहां कौन से क्षेत्रपाल खड़े थे, कौन से द्वारपाल खड़े थे और कौन से वो खड़े थे। अब पूजो आप उनके लिए। कहते हैं देखो, तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक हैं, जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदिक होते हैं ना राजा के द्वारपाल, वैसे ही तीर्थंकर। क्यों? तीर्थंकर नाम कर्म नाम के तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, और जब ऐसे समस्त पदों से पद योग्य पूजनीय योग्य जो पद है, उनके पद में द्वारपाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे उस तीर्थंकर पदवी को किसी द्वारपाल की जरूरत नहीं। देखो, तीर्थंकर का जीव जो होता है ना पापा, जो तीर्थंकर का वज्र वृषभ नारायण संगनन शरीर वाला, अति बल अति शक्ति वाला होता है। वहां देवों की शक्ति उनके सामने काम नहीं करती। तभी तो सौधर्म इंद्रादि शिथिल पड़ जाते हैं, कुबेर इंद्रादिक शिथिल पड़ जाते हैं। वो जानते हैं कि अरे मैं भव्यता से जरूर बड़ा दिख रहा हूं, लेकिन 3 लोक के नाथ तो ये जो जन्म हुए हैं ये हैं, इनका शरीर वज्र वृषभ नारायण का है, हमारा शरीर नहीं है। और आप ये मानो कि उस शरीर की रक्षा करने के लिए 2 द्वारपालों की जरूरत पड़ेगी तो ये 3 लोक में सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि तीर्थंकर के क्षेत्र पालादिक, परंतु समोसरण आदि में इनका अधिकार नहीं है। यह तो झूठी मान्यता है। क्या मान्यता है? झूठी। तथा जिस प्रकार प्रतिहार आदिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, कॉल्ड नहीं आया बाबा? हाँ? अभी जो एक पिक्चर देखी थी मैंने, पिक्चर का नाम जिसमें वो कांजी भाई है, क्या नाम है? गॉड वाली, गॉड तो सी ग्रेट हो, नहीं ऐसी कुछ आई थी पर
परेश रावल की थी शायद, हाँ हाँ मैं नाम भूल गया। हाँ, तो वो क्या करता है, वो वकील रहता है, और वो वकील रहता है तो वो क्या करता है, उसका जो दुकान है ना, वो दुकान उसकी भूकंप में टूट जाती है, और भूकंप में टूट जाती है तो उसने बीमा कराया हुआ था, तो बीमा की क्लेम लेने के लिए गया, तो वो ये कहने लगा कि ये तो अर्थक्वेक है, हम इसका पैसा नहीं देते हैं। बोले क्यों नहीं देते हो? बोले हमारे इस टर्म ऑफ कंडीशन में भूकंप में पैसा नहीं दिया जाता। तो बोले तुम जाओ भगवान के पास, भगवान ने ये सब किया है। तो अब भगवान के पास कैसे जाए? भगवान तो साक्षात दिखते नहीं, मंदिरों में दिखते हैं। अब भाई मंदिरों में दिखते हैं तो वो भगवान के पास गया और भगवान से बोला, एक बार बोला, दो बार, वो भगवान ने जवाब ही नहीं दिया उसको। अब भगवान ने जवाब नहीं दिया तो किसी ने समझाया कि देखो तुम तो साधारण सिंपल मनुष्य हो, और पता भगवान का कांटेक्ट किसके साथ होता है? जो भगवान के मंदिर में बैठ के यज्ञ पूजा देख पाठ आदि जो जो ऋषि मुनि रहते हैं ना, ये उनके अनुत्तर होते हैं, और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट सुबह शाम उठना बैठना भगवान के साथ होता है। तो तुम इनके ऊपर केस करो। किनके ऊपर? इनके ऊपर। फिर ये भगवान से पूछेंगे और फिर तुम्हारे लिए राशि दी जाएगी। तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में जितने भी सर्व धर्मों के भगवान के ऊपर, पंडित पुजारियों के ऊपर केस कर देता है। अब वो बहुत बहस चलती है, और बहस चलती है तो वो कहते हैं कि भैया तुम अपने भगवान से पूछो, क्योंकि तुम्हारा तो भगवान के साथ उठना बैठना है, कांटेक्ट है। तो वही बात टोडरमल जी यहां कह रहे हैं कि देखो तुम ये कहते हो कि देखो जिस प्रकार प्रतिहारादिक के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, मंत्री से, पार्षद से, विधायक से, मुख्यमंत्री, सांसदों से जाके किससे मिलेंगे? उनसे मिलेंगे, डायरेक्ट हमारी मिलने की परमिशन नहीं है। तो हम थोड़ी सी रिश्वत, थोड़ी सी दक्षिणा पार्षद को भी खिलानी पड़ती है, विधायक को भी खिलानी पड़ती है, सांसद को भी खिलानी पड़ती है, फिर तब जाके मुख्यमंत्री को खिलानी पड़ती है, और फिर मुख्यमंत्री अलग से पर्ची देगा, तब जाके हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। भाई साहब जब इतने लोगों को खिलाएंगे तब मानेंगे, इसलिए हम इन सबको पूजते हैं, उनको बाद में देखेंगे, उनको बाद में देखेंगे। तो कहते हैं देखो जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर से नहीं मिलाते। टोडरमल जी ने जवाब दिया कि चलो देखो ये लोग तो रिश्वतवादिक देके राजा से मिला देते हैं, लेकिन ये तीर्थंकर से तो नहीं मिलाते। थोड़ा सा एक दिमाग के दरवाजे खोल के रखो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं? तुम भगवान बनना चाहते हो, अब मुझे ये बताओ कि ये व्यंतरादिक तुम्हारे लिए भगवान बनने में निमित्त है कि नहीं? मतलब कैसा निमित्त कि डायरेक्ट तुम्हारा तीर्थंकर से कांटेक्ट करा रहे हैं कि नहीं? अगर करा रहे हैं तो चलो ठीक है, पूज लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन सुख पारा प्राप्त करना है, और वह मोक्ष जाए बिना होगा नहीं। और अगर तुम्हारा कांटेक्ट तीर्थंकर से नहीं करा रहे हैं तो भैया छोड़ दो, पूजने योग्य नहीं है, बातों से बरगला रहे हैं, तुम्हारे काम नहीं आएंगे, पहुंचा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो, और ये कहां देवगति के भवनाद के देव, देखो रागी, वो रागी और बीतरागी, उस प्रकार यह तीर्थंकर से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर आदि के दर्शन करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। क्या कहा? कोई किसी के कुछ अधीन नहीं है। देखो एक 3 लाइन और पढ़ते हैं बस। तथा देखो अज्ञानता, टोडरमल जी एक भावभीनी भक्ति से हम सभी श्रावकों के लिए कहते हैं कि देखो भाई, देखो तो अज्ञानता है ना। अज्ञानता मतलब कि देखो तो अल्पज्ञता, कैसे यह जीव थोड़े से राग के बस कैसे गुरुदेव को शास्त्र के लिए भगवान की तरह मानने लगता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भूल जाता है। आखिर कारण क्या? देखो यहां पर कोई प्रश्न करे कि देखो पाप के उदय में तो ये व्यंतरादिक लग जाते हैं। थोड़ा सा अगर एक अपने अंतरंग में देखें कि जब टोडरमल जी ने पहले बात की कि पुण्य के उदय में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते और पाप के उदय में ये ग्रसित होते हैं, तो पाप के उदय में तो ये हो जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पाप के उदय में क्या जीवों के केवल यही व्यंतरादिक ही कार्य करते हैं। पाप का उदय आपका घर परिवार में रहते हुए नहीं आया। आज इतना 15-16 वर्ष का विद्यार्थी मंगलायतन में जैन में पढ़ते हुए और इस दुखद घटना से वह हो गया कि उसने
उसके प्राण चले गए, उसकी आयु उस समय की थी, इतनी ही आयु बंद करके आया था। जीव कहीं भी पैदा हो, जिस निमित्त से जो कारण बनना, वो वहां खड़ा हो जाता है और आज चला गया। तो मुझे ये बताओ कि पाप कर्म का उदय उस जीव के नहीं था क्या? और जरूरी है कि आप पाप कर्म के उदय में आप कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का ही या बेंतराधिक का ही लो, उन्हीं को ही साथ में लाओ कि हमें इस देवी की वजह से ऐसा हो गया। ऐसा तो तीन काल में होता नहीं। चलते चलते लोग घर में बैठे बैठे भी हार्ट अटैक आ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, तो सब जगह बेंतराधिक रहते हैं? नहीं। तो कहते हैं देखो तो अज्ञानता, टोडरमल जी कहते हैं 174 पेज पर, देखो तो अज्ञानता आयु आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, है ना। क्या रखते हैं? शस्त्र रखते हैं, धनुष बाण रखते हैं, है ना। आयु आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। गा गा कर, है ना। कैसे गा गा कर? देवी गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिनमत में रौद्र रूप पूज हुआ तो, जिनमत में रौद्र रूप पूज हुआ तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। है ही नहीं, आदरोत परिणाम तो अपने जिनमत में है ही नहीं। और बिना अति राग के बस आप इतनी भक्ति करोगे तो पाप का ही परिणाम होगा ना। कहते हैं जिनमत में रौद्र रूप पूज हुआ तो यह भी अन्य मत के समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिनमत वह भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। क्या कहा? तीव्र मिथ्यात्व भाव से, अपने अंतरंग में ऐसी मिथ्या दृष्टिपना पड़ा हुआ है कि अति अंतरंग में राग भाव, जिनमत में ऐसी विपरीतता की प्रवृत्ति का मानना होता है, साक्षात में दिखाई दे रहा। नहीं माने तो डर लगा, देख ले विभिन्न प्रकार की प्रकृति ऐसी। इस थोड़ी सी बात टोडरमल जी ने की, आगे अपन विशेष चर्चा और करेंगे कल, और ये थोड़ा सा प्रकरण अपन लेंगे। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को पूजने योग्य नहीं है। अस्तित्व मानो, है ना, और देवों की तरह अस्तित्व मानो, लेकिन भगवान की गद्दी पर बिठा के अष्ट द्रव्य मान के भक्ति भाव से पूजन करने योग्य किसी काल में नहीं। हमारा जैन धर्म, बीतरागी धर्म तो थोड़ा सा आंशिक रूप से ग्रसित है, लेकिन अगर आज अपन श्वेतांबर, बीसपंथी और अन्य मतों में जाएं तो वहां पर तो इनकी इतनी पराकाष्ठा हो गई है कि वह बीतराग स्वरूप को भूल ही गए। और जैसे इन क्षेत्रपाल पद्मावती का स्वरूप है ना, श्रृंगाराधिक रूप, ऐसे ही इस रूप को उन्होंने अपने बीतरागी भगवानों में डाल रखा है, एक में एक कर दिया। तो ऐसी बात आज टोडरमल जी ने कही। आगे की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शो